नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणी मंगलम कुंद कुंद्यार्यो जीने धरिमोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोले अहिंसा में जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय। श्री वर्तमान जी शासन के निर्णय में ब्रह्मा मुनि श्री गजाधे महावीर भगवान की जय। द्वादशांगी जी ने वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरु स्वाठी परम तपस्वी ब्रह्मचारी परम तिषि शांति शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी सुदम सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वै वृद्धि बासल मूर्ति आचार्य श्री स्वाठी नेमीश्वर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, प्रत्येक भव्यात्माओं को अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए हमें प्रयत्न करना है, प्रयास करना है। सादर ओर में बिठा वीर को हमें अपने हृदय को बिल्कुल पवित्र बनाना होगा, तभी जाकर हमारे हृदय में भगवान विराजमान हो पाएंगे। अगर आपको अपने घर में किसी मेहमान को बुलाना होता है, अगर आपके घर में कोई विशिष्ट व्यक्ति आया करता है, उस समय पर आप घर की साफ सफाई स्वच्छता किया करते हैं। आपके घर में जब दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी को बुलाने की भावना करते हैं कि मेरे घर में लक्ष्मी आए, पर्याप्त लक्ष्मी आए, तो सारे घर की साफ सफाई पुताई रंगाई किया करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें हमारे हृदय में भगवान को बुलाना है, हमारे हृदय में भगवान को बिठाना है, तो हमें हमारे हृदय को साफ स्वच्छ करना पड़ेगा। हमारा हृदय आज तक स्वच्छ नहीं है, साफ स्वच्छ नहीं है, पवित्र नहीं है, क्योंकि हमने अपने आप को शुद्धि करने का प्रयास ही नहीं किया। अंतरंग शुद्धि तो बहुत बाद में आएगा, अभी बहिरंग शुद्धि तो कर लीजिए पहले। बहिरंग शुद्धि अति आवश्यक है। बहिरंग शुद्धि में कल मैंने बताया था आपको द्रव्य शुद्धि, आज आपको बताने जा रहा हूं क्षेत्र शुद्धि। क्षेत्र का मतलब है जमीन जायदाद घर दुकान मकान, इसे क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र की शुद्धि अगर हमारी नहीं होगी, इस क्षेत्र में अनेकों प्रकार के अच्छे बुरे कर्म हुआ करते हैं। अच्छे बुरे देवी देवता भूत प्रेत आदि अपनी अपनी जगह पर वास करते रहते हैं। तो वह क्षेत्र अगर शुद्ध नहीं है तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। आपने सुना होगा श्रवण कुमार का नाम, श्रवण कुमार जो अपने माता पिता को अपना जीवन समर्पित करके रखे थे। माता पिता की आज्ञा होते ही हाँ पिताजी हाँ माताजी, हर काम के लिए वह तैयार रहती थी। माता पिता के अगर अनन्य भक्तों में भक्त सुना है और देखा है जाना है तो श्रवण कुमार का नाम आता है। ऐसे श्रवण कुमार
अपने माता पिता को भगवान तुल्य मानकर उन्हीं की इच्छा की पूर्ति के लिए तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेकर जा रहे हैं। पिता ने माता जी ने कहा कि बेटा मेरी तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है। दोनों आंखों से अंधे थे, माता पिता आंखों से अंधे थे, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, नहीं मालूम, लेकिन फिर भी तीर्थ यात्रा की इच्छा प्रकट की। श्रवण कुमार ने ये नहीं कहा कि पिताजी आपको दिखाई नहीं देता, क्या यात्रा करोगे? नहीं, जैसे पिता ने कहा वैसे ही तैयार हो गए और अपने कंधे पर आगे पिताजी पीछे माताजी को बैठा दिया और लेकर चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। चलते चलते एक तालाब किनारे पर पहुंचते हैं और वहां विराम करते हैं। अचानक ही श्रवण कुमार जैसा परिणाम जीवन में कभी नहीं हुए थे, जैसे परिणाम जीवन में कभी नहीं हुए थे, उससे भी गए वह परिणाम, बदतर परिणाम, बुरे परिणाम माता पिता के प्रति होने लगी। वहां जिसे रुकते ही माता पिता के लिए नाना प्रकार के शब्दों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। अब जब नाना प्रकार के शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, माता पिता संतोषी थे। वही जानते थे श्रवण कुमार का दोष नहीं है, ये श्रवण कुमार मेरा भक्त है, मेरी आज्ञा का पालक है, लेकिन इसमें कुछ और दूसरा परिणाम है, कोई दूसरा कारण है। धीरे धीरे उस कारण को जान लिया पिता ने। जान लेने के उपरांत बहुत देर हो गई। नाना प्रकार से वही श्रवण कुमार बकता रहा, चिल्लाता रहा। अंत में पिताजी धीरे से कहते, बेटा जैसी तेरी इच्छा वैसा करना, एक काम केवल माफ कर दो। इतना जीवन मेरे लिए समर्पित किया है, अब थोड़ा सा समय और समर्पित कर दो। तालाब के इस किनारे से लेकर उस पार मेरे को छोड़ दो। श्रवण कुमार कहता, ठीक है भाई, इतना और करे देता हूं। और जल्दी जल्दी उठाया और फटाफट लेके उस पार पहुंचे। जैसे उस तरफ पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के उपरांत वह श्रवण कुमार पानी हो गया। माता पिता से लाख क्षमा याचना कर रहा है, अपनी गलती की क्षमा याचना पुनः कर रहा है। पिता ने कहा, बेटा इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, इसमें दोष है क्षेत्र का प्रभाव है, भूमि का प्रभाव है। श्रवण कुमार धीरे से पूछते, पिताजी भूमि जो वहां थी वो यहाँ है, जो यहाँ वो वहां है, एक जैसी भूमि तो है। पिताजी ने कहा, बेटा तुम अभी छोटे हो, बच्चे हो। बोले, क्या बेटा, मैं जानता था कि तुम इस प्रकार से पूछोगे, इस प्रकार से बोलोगे। वहां की भूमि पर मार काट खून खराबा हुआ है, वे मरुभूमि है। यहां मरुभूमि पर हजारों लाखों लाशें बिछ चुकी हैं और वहां खून से वो जमीन लथपथ हो चुकी है। वहां पहुंचने के बाद तुम्हारे परिणाम नहीं थे, तुम्हारे लिए उस भूमि के संस्कार के परिणाम थे।
उस भूमि पर हाय हाय चिल्ला रहे हैं। ये मर चुके हैं, वही भी हाय हाय कर रहे हैं आज भी। तो उनकी आवाज थी वो। पिताजी फिर यहाँ हमें समझ में नहीं आया। बोले पिताजी बेटा मैं जानता था ये भी तुम करोगे, मैं मुट्ठी में मिट्टी लेकर आया हूं, मुट्ठी में मिट्टी लेकर आया हूं, मैं मिट्टी को डालता हूं तुम इस पे खड़े हो जाओ। वह श्रवण कुमार उस मिट्टी पे खड़े होते ही फिर उसी प्रकार के प्राणायाम के साथ बोलने लगा। बहुत देर बोलने के बाद पिताजी ने धीरे से कहा बेटा तुम्हें जो करना करो, एक कदम पीछे तो हो जाओ। जैसे वो एक कदम पीछे होता है उसके परिणाम बदल जाते हैं। तो प्यारे बंधु ये क्षेत्र का प्रभाव है, ये ग्रंथों का उल्लेख है। इसके उपरांत मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर में आपका एक घर है, एक मालिक हुआ आप, उस घर में किचन बनी हुई है, ड्राइंग रूम बना हुआ है, आपके आराम कक्ष बना हुआ है, स्टोर रूम बना हुआ है, भंडार रूम बना हुआ है, लेट्रिन बाथरूम आदि बनी हुई है, और भी अनेक व्यवस्था से कमरे बने हुए हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताओ आप अपने घर के किसी भी कमरे में पहुंचते हो, भोजनशाला में पहुंचते तो भाव कैसे होते हैं? भोजन के भाव होना शुरू होते हैं, खाने के, बनाने के, खिलाने के, भोजन संबंधी भाव। अगर स्टोर रूम में पहुंच जाए तो स्टोर रूम में क्या कम है, क्या ज्यादा है, क्या बनाना है, क्या रखना है, क्या संभालना है, वो पढ़ो। अगर आप आराम कक्ष में पहुंच जाओ तो अब आपके लिए वहां ना खाने का ना संभालने का, वहां इच्छा हो रही यहाँ आराम कर ले, लेट जाऊं, सो जाऊं। तो यहां जैसे रूम में पहुंच जाओगे वैसे ही प्राणायाम होने लगी। तो ये आपके घर की भूमि का भी प्रभाव, क्षेत्र का प्रभाव है। घर का मालिक एक है, एक ही घर है, लेकिन उस घर में भी अलग अलग कार्य हुआ करते हैं, इसलिए वहां के परिणाम भी अलग अलग होने लगते हैं। कहीं पूजा के भाव, कहीं भोग के भाव। उसी घर में आपका पूजा स्थान भी बना हुआ है और उसी स्थान घर में भोग स्थान भी बना हुआ है। तो जहां जैसे पहुंच जाओगे वैसे ही आपके परिणाम होते। ये काय का प्रभाव, ये क्षेत्र का प्रभाव है। आप कितने भी घर में लड़ाई झगड़ा करके आओ, कितनी राग देश करके आओ, कितनी संकट परेशानी में आओ, और जैसे मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचते हो क्या परिणाम होते हैं? अपने आप ही वो सारा भूलने लगते हैं और भगवान याद आने लगती है। धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। ये घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, वे प्राणायाम समाप्त जैसे हो गए और भगवान की भक्ति में मन लगने लगा। तो हम प्रत्येक भव्य आत्माओं के लिए अपना घर जब बनाते हैं, जब कभी कोई भूमि खरीदते हैं तो उस भूमि की शुद्धि करानी चाहिए। घर में प्रवेश करते हैं, घर में रहते हैं तो घर की शुद्धि करानी चाहिए।
और घर में हमेशा शुद्धि का वातावरण बनाए रखना चाहिए। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं के लिए अगर अपना कल्याण करना है तो ये द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि आदि 9 कार की शुद्धियां हैं। ये 9 कार की शुद्धियों में आप अपने आप को संभालने का प्रयास कर लीजिए। अभी पर्स भाई, आप घर में पहुंच जाओगे, कैसे प्रणाम होंगे? घर जैसे प्रणाम होंगे। और यहाँ मेरे पास आ गए, कैसे प्रणाम हो रहे? अच्छे प्रणाम हो रहे, अच्छे कार्य करने के भाव हो रहे, कल विधान पूजा अनुष्ठान के भाव हो रहे, कल पूजा पाठ विधान में भोजन आदि की व्यवस्था करने के भाव हो रहे। तो ये अपने आप ही दान पुण्य के शुभ परिणाम होते हैं। इसीलिए सप्त क्षेत्र हुआ करते हैं। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, पंच परमेष्टि के क्षेत्र, उसके बाद तीर्थ क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र, अक्षय क्षेत्र और जिलवाणी क्षेत्र, ये 9 कार के पुण्य क्षेत्र माने गए, सब प्रकार के क्षेत्र माने गए। इन क्षेत्रों में पहुंचकर अपने आप ही परिणाम पवित्र हुआ करते हैं। तो तीर्थ यात्रा भी हमारे आप के लिए हमेशा करने के लिए बताया हुआ है। हम लंबा चौड़ा दान पुण्य कर पाए या ना कर पाए, लेकिन समय समय पर तीर्थ यात्रा भी करते रहना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे क्षेत्रों पर आप जाओगे वैसे वैसे आपके पवित्र परिणाम होंगे, निर्मल परिणाम होंगे, सरल परिणाम होंगे। और जब इन सरल परिणाम, निर्मल परिणाम होंगे, उस समय पर असंख्यात पाप कर्मों की निर्जला और शिव कर्मों का आश्रय होना श्री हो जाता है। ये पाप कर्म का नाश होगा और पुण्य कर्म की वृद्धि होगी, तभी हमारा जीवन मोक्ष मार्ग कहलाएगा। ऐसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न रहना है, प्रयास करते रहना है। और प्रयास इतना करना है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों भगवान देर हो जाए, लेकिन मैं आपके पास आए बिगड़े मानूंगा नहीं। देर हो जाएगी लेकिन अंधेर नहीं होने देंगे। इसलिए प्रत्येक भव्यात्मा द्रव्य शुद्धि और क्षेत्र शुद्धि का विचार करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। यही हमारा आप सभी भव्यात्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद है। और हमेशा आप पुण्य क्षेत्रों को प्राप्त करने का, पुण्य क्षेत्रों पर समय व्यतीत करने का प्रयत्न करते रहे, प्रयास करते रहे। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांग जैन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवरिक स्वाटे परम तपस्वी तेरी परम तिसिन शांति शिरोमणि 5 वर्ष के जब के त्यागी सुसेनानी ज्ञान प्राप्ति तपो प्राप्ति वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाटे नेमी सागर जी महाराज की